दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। सभी साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। दर्शकों, श्रोताओं, अभी वर्तमान में लोग धन संबंधी समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं। मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान हो। मेहनत तो करना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी आशातीत धन लाभ नहीं होता है। Am I right? तो कैसा हो कि मेहनत के साथ साथ आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, हमारा किस्मत भी चमके, भाग्य भी बदले, भाग्य भी साथ दे, तो कैसा रहेगा? तो आज जो मैं साधना देने जा रहा हूं, ये धन संबंधी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक सुंदरी यक्षिणी की यह साधना है। हालांकि कई प्रकार की यक्षिणी है, उनमें कर्ण पिशाचिनी है, तुम्हारे दुनिया भर के, लेकिन मैं आज कोई तामसिक साधना में नहीं दे रहा हूं। मैं वो साधना दे रहा हूं कि ताकि घर बैठ के कर सके, क्योंकि कुछ साधना ऐसी है यक्षिणी की, तामसिक साधनाएं जो शमशान में करना होता है। कुछ साधना तो इतना बाम मार्गी है कि जिसमें सो मल मूत्र का भी यूज होता है, लेकिन इतना घिनौना साधना में नहीं बताऊंगा, कोई कर भी नहीं पाएगा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ना मैं कोई 21 दिन की बताने जा रहा हूं, ना मैं कोई 41 दिन या सवा महीने की साधना दे रहा हूं। इतना समय किसी के पास नहीं है। जो साधना दूंगा, पेटेंट दूंगा, इसको स्वयं मैं भी करने जा रहा हूं, पर वो कब करने जा रहा हूं वो मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं, माता रानी की कृपा है, उनकी इच्छा है। लेकिन मैं करूं या ना करूं, मेरी तो बात छोड़ो। लेकिन मेरे जो जितने भी दर्शक वृंद है, श्रोता है, लिसनर है, सुनने वाले, मेरे सब्सक्राइब वगैरह जो जितने भी लोग हैं, उन सब के भलाई के लिए आज ये साधना लेकर के आया हूँ। क्योंकि अब यहाँ से आगे देखो, 10 तारीख को गुप्त नवरात्र चालू है, कल तो अमावस्या है ही। तो मैंने सोचा कि इस साधना में अपने दर्शकों को मैं प्रदान कर ही देता हूँ, और ज़्यादा इधर उधर की फालतू बातें ना करते हुए डायरेक्टली मैं साधना में चलूंगा। ये साधना जो है, ये 9 दिन की साधना है। मंत्र भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, ना कोई मैं सावर मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि सावर मंत्र जो लंबे चौड़े होते हैं और इतना जाप कोई कर भी नहीं पाता है। और आज की जो साधना है श्रोताओं, दर्शकों, ये कोई तामसिक नहीं। इसमें ना तो तुम्हें कोई मांस का भोग लगाना है, ना मदिरा का। इसमें मांस और शराब का इसमें तुम्हें कोई भोग देने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली ऑन इसमें नींबू की बलि दोगे। 9 दिन की साधना, टोटली तुमको 9000 जाप कंप्लीट करना है। 9000, ठीक है। अब चाहे वो 9 है ना, 9 दिन की साधना है। अब हिसाब लगा लेना, प्रतिदिन 11 माला करोगे और 9 दिन में ये जो जाप जो है तुम्हारा 9000 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो शमशान में करने की जरूरत नहीं, शमशान में जाने की जरूरत नहीं। एकांत स्थान पे जो है, घर पे तुम कर सकते हो। लेकिन 9 दिन तक उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। साधना से पहले उसको जो है साफ स्वच्छ कर ले। वस्त्र इसमें या तो लाल कलर का हो या फिर सफेद कलर का, नवीन वस्त्र, ठीक है।
और जैसा वस्त्र होगा उस हिसाब से इसमें आसन भी होगा। तुम्हारा वस्त्र लाल है तो आसन भी लाल ही होगा, तुम्हारा वस्त्र सफ़ेद है तो वस्त्र भी सफ़ेद ही होगा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसको करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसको करना होता है। हाँ, जो लोग शमशान में जाकर के अगर करना चाहे तो कर सकता है। तुम्हारे आसपास कोई शमशान भूमि है, कोई रोक टोक नहीं है तो वहां जाकर के कर सकते हो, या खंडहर में भी जाके कर सकते हो। बाकी जो लोग वहां नहीं जा सकते वो घर में कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वहां शमशान में जाकर के करना है। छोटा सा मंत्र दूंगा, एक लाइन का, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा। माला इसमें स्फटिक की लेना, शंख की माला। अब ये भी ना मिले तो फिर क्या करे सर? अगर ये दोनों मालाएं ना मिले तो फिर रुद्राक्ष की माला ले लेना, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित कर लेना, ठीक है ना। माला अगर तुम्हारे पास से प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, मेरे माध्यम से भी यहाँ से ऑनलाइन जो है फोन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हो, या मेरे यहाँ से मंगवाना चाहते हो तो प्राण प्रतिष्ठित करके विधि विधान से मैं करके देता हूँ। उसमें तुम्हारा तांत्रिक वैदुक्त विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित होता है, फिर उसके बाद उसका हवन, फिर कन्या भोजन वगैरह सब करने के बाद में भेजता हूँ। अब ये एक दो जगह से ये आया है तो कल या परसों में मैं उनके पास में ये भेजूंगा शायद। अब कल तो शायद टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि कल अमावस्या है, और एक दो दिन से मैं साइकिल लेकर के तुम्हारे इधर उधर सामग्री जुटाने में लगा हूँ। तो श्रोताओं, ये धन संबंधी समस्याओं को जड़ से ही खत्म करेगा। तुम्हें आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ तुम्हारा भाग्य दोष होगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो वो भी भाग्य साथ देना लग जाएगा। तुम्हारे मतलब बुरे दिन खत्म, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत, हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये साक्षात तुम्हें प्रत्यक्षीकरण इसमें होता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि साधना 9 दिन की है, अगर पहली बार में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो मैंने बताया है, धन की प्राप्ति होगी, यक्षिणी धन प्राप्त करा देगी कहीं ना कहीं से, पर उसके साथ तुम्हें मेहनत भी करना होगा। ये नहीं कि देवी यक्षिणी आकर के तुम्हारे जो दरवाजे पे धन बरसा देगी, नहीं, मेहनत करना होगा। पर आकस्मिक धन कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है वो तुम खुद ताज्जुब करोगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो। धन की कमी नहीं रहेगी कभी जिंदगी में। तुम्हारा जो जितना भी काम बिगड़ रहा है ना, वो सब बनते जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। भाग्य साथ नहीं दे रहा तो भाग्य भी साथ देगा, और तेज रफ्तार के साथ भाग्य साथ देगा, और धन की कमी नहीं रहेगी, धन की वर्षा होगी। छोटा सा मंत्र दूंगा, ठीक है। आसन मैंने बता दिया, तुम्हारा जो है वस्त्र और आसन मैंने बता दिया, और दिशा जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लेना। सबसे पहले देखो, अपने गुरुदेव का, इष्ट देव का, गणेश जी का एक एक माला कर लेना, संकल्प कर लेना। ये बुधवार से कर सकते हो, किसी भी बुधवार से इस साधना को कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको रात्रि में करो 11 बजे के बाद, क्योंकि रात्रि में जो साधना कर, ये जो ऊर्जा है ना, ये रात्रि में इतना, मतलब 12 बजे क्या बताऊं मैं। तो इसलिए जो समझदार जो साधक हैं वो रात को ही साधना करते, क्योंकि सारा का सारा जितना भी जो वातावरण ये शांत रहता, शोर शराबा ये कुछ नहीं रहता है, और शक्तियाँ भी जागृत रहती है, चैतन्य रहती है रात में ज़्यादा, क्योंकि माँ काली का प्रहर शुरू हो जाता है ना। तो इतना दिन में नहीं होता है। अब जो लोग रात में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो सुबह भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में। कुछ लोग होते हैं ना कि वही जो नहीं कर पाते, सुबह ऑफिस वगैरह जाना होता है ना, तो वो रात में कर सकते हैं, और जिसके पास आप जो करना चाहते हो मॉर्निंग में भी वो कर सकते हैं। मंत्र सुन लो, छोटा सा मंत्र है।
ओम ह्रीम सुरसुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। एक बार और बोल देता हूँ, ओम ह्रीम सुरसुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। और मैं इधर तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं क्या कहते हैं, वहाँ मैं लिख करके दूंगा। वैसे मैं लिख करके देता नहीं हूँ मैं, अब पहले मैं मंत्र देता भी नहीं था, अब वो देने लगा हूँ मैं। तो 11 माला करना है, रोज 11 माला करना है। टोटली तुम्हें 9000 जाप करना है और 9 दिन की ये साधना है। साधना की जो है देखो, 9वें दिन तुम्हें एक गुलाब जो पुष्प की माला तुम्हें तैयार रखना होगा, क्योंकि वो देवी कभी भी आ सकती है आखिरी दिन ना। तो जब वो सामने आए तो उस देवी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, उसको माला पहनाए और उससे वचन ले। और हाँ, कभी भी ये छीणी को पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में स्वीकार मत करो, वरना तुम्हारे लिए मुसीबतें मौत के जो घाट उतार देगी, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। वो तो भोग भोग करके चली जाएगी तुम, और तुम्हें और साथ में लेके जाएगी, क्योंकि वो इतना सुंदर होती, इतनी सुंदर क्या बताऊं मैं, कि ऐसे बहुत से साधक है जो लोग पागल तक हुए, जिन्होंने अपने जो जान, अपने हाथ जो जान से हाथ धो बैठे हैं। देना जानती है तो सारा का सारा दौलत ऐशो आराम वो लेना भी जानती है, छीनना भी जानती है। तो इसलिए माता के रूप में स्वीकार करो कि हे देवी, मैं आपको माता के रूप में स्वीकार करता, आप माता के रूप में सिद्ध हो जाइए, और जो भी मेरा काम है आप करें। जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आना होगा, और मेरी जो है मनोवांछित कार्य आपको करना होगा। मुझे और मेरे परिवार को कष्ट आपको नहीं देना होगा, रक्षा करना होगा। इस हिसाब से वचन वगैरह मांगना होता है, तो वचन दे करके वो चली जाती है। बाई चांस अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। साधना तुम्हारा जो निष्फल नहीं जाएगा, जो तुमने किया है उसका फल मिलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होना, भाग्य का जो है मतलब जो भाग्य साथ नहीं देता था वो भाग्य अब साथ देना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम्हारे जो एनर्जी ऊर्जा लेवल के ऊपर है, कि अगर ऊर्जा लेवल बढ़िया है तो पहली बार में तुम्हें साक्षात प्रत्यक्ष करना होगा। अगर नहीं भी होता है तो दोबारा रिपीट कर सकती हो, तीसरी बार, दूसरी या तीसरी बार में हर हालत में प्रत्यक्षीकरण होगा। बहुत बढ़िया साधना है, इसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। एक बार जो धन संबंधी समस्या से जो लोग गुजर रहे हैं, उन लोगों को जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ही मतलब डैमेज है, तो ऐसे लोगों को ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है भाई। 11 मालाएं तो करनी, और छोटा सा मंत्र है, आराम से हो जाएगा, आध घंटा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 1 घंटा तो इसमें लगने वाला है नहीं। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम सुरसुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बस गायत्री मंत्र से भी छोटा 1 लाइन का ये मंत्र है, इसको याद कर लो, कंठस्थ कर लो। और इसमें तुम्हें नींबू की बलि देनी होगी, ठीक है ना। नींबू की बलि दे करके नींबू को बीच में से काट लो चाकू से, और उसमें सिंदूर लगा दो। बस ये हो गया ये छीणी की बलि। उसके बाद तुम जाप शुरू कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके दीपक जलता रहेगा, ठीक है ना। तो वहीं पर सभी देवी देवताओं का पूजन करना है, वहीं पर मानसिक चावल, अक्षता, पुष्प, पानी का लोटा, ठीक है, धूप जलाओ। तो इस हिसाब से बड़े प्रेम से ये छीणी की साधना करो। और ब्रह्मचर्य 9 दिन तक देखो, ब्रह्मचर्य रहना होगा, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करे, भूमि शयन करे, और मांस, मछली, लहसुन, प्याज ये तामसिक भोजन का सेवन ना करे, और ना ही होटल में खाए, ना दूसरे के यहाँ खाए, स्वयं खाए। हो सके तो अपने हाथ से बना के खाए, अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो है अपना शुद्ध भोजन खाएं। साधना के बारे में किसी को ना बताएं, ना ये चर्चा करें,
कि मैं ये क्षण की साधना कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसका दशांश जो है हवन होता है, मार्जन तर्पण वगैरह ये भी जो है करना होता है। चलो, अब ये तो तुमने सिद्ध कर लिया ये क्षिणी को। अब इसको प्रयोग कैसे करना है? जो मंत्र तुमने सिद्ध कर रखा है, जो ये क्षिणी तुम्हें सिद्ध है, जो मैंने अभी मंत्र बताया है, ओम ह्रीम सुरसुंदरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। जब भी तुम्हें कोई काम देना हो ये क्षिणी देवी को, कोई भी तुम्हारा काम है, तो तुम्हें क्या करना है, अब की बार इस मंत्र का 108 बार जाप करोगे तो ये क्षिणी तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अगर तुम में वो गुण है तो तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी, अगर नहीं भी होगी तो 101 माला कर दोगे 108 बार, तो तुम आदेश दोगे तो अदृश्य रूप से भी वो तुम्हारा कार्य वो कर देगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मैं शायद अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अगर कोई बात समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर देख रहा होगा, इसमें कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9610281130। क्योंकि बहुत से लोग संपर्क नहीं कर पाते मेरे से, तो इस वजह से मैंने ये कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ही अपने बाण को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।